मन बहुत शक्तिशाली है, मन से शक्तिशाली क्या, सत्यानंद बिरले संत बतावें सबके बस की ना। मन से शक्तिशाली क्या है, इसको बिरले संत ही बता सकते हैं, सब नहीं बता सकते, सबके बस की बात नहीं है। जैसे मन रूपी हाथी को अंकुश रोक देता है, लगभग 1 फुट का होता है अंकुश, और इतने विशाल हाथी को रोक देता है। जैसे नाव को कौन रोकता है, पतवार जिधर को भी चाहे उधर को नाव को मोड़ देती है। ये पतवार के अंदर सामर्थ्य है। नाव कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, और पतवार छोटी सी होती है, लगभग 6-7 फुट की होती होगी, और नाव तो बहुत विशाल है। तो इसी तरह से मन रूपी नाव को रोकने के लिए पतवार की आवश्यकता है, मन रूपी बिगड़े हुए हाथी को रोकने के लिए अंकुश की जरूरत है। अंकुश या पतवार किसके पास होता है, संतों के। आपके पास भी है, आप भी अपने बिगड़े हुए मन को अंकुश से रोक सकते हैं। अपनी डगमगाती नाव को, मन रूपी डगमगाती नाव को पतवार से रोक सकते हैं, पर अंकुश या पतवार को लेने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। संत बड़े दयालु होते हैं, ये आपको दे देंगे। अंकुश कह दो, अंकुश हाथी से उदाहरण दिया है और नाव से उदाहरण दिया है। नाव को या हाथी को अंकुश या पतवार रोक सकता है, जिधर को चाहे उधर को ले जा सकता है। श्री कृष्ण जी महाराज से अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था, महाराज मैं इस संसार का कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ हूँ, लेकिन ये मन नहीं रुकता। तो मन रोकने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को पतवार दी या अंकुश दिया। तो बहनों, मित्रों, और मन की गति को नापने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। इतनी तीव्र गति मन की है, तो इतनी तीव्र गति को रोकने के लिए पतवार की आवश्यकता है, अंकुश की आवश्यकता है। और दोनों, पतवार कह दो या अंकुश कह दो, आपके ही पास हैं, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं है। अब लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, महाराज जी ध्यान में तो बैठते हैं, मन नहीं रुकता। हम उन भोले लोगों से पूछते हैं या बहनों से पूछते हैं, बहन मन को कहाँ लगाते हो? उन्हें यही पता नहीं है मन को कहाँ लगाएं। मन कोई मंत्र
तंत्र या नाम, जैसे कहते मैं मंत्र जाप करता हूँ या करती हूँ, या नाम का जाप करता हूँ, कोई भी नाम बता देते हैं। ये तंत्र मंत्र या कोई वाणी का नाम या बल बुद्धि धन, इनसे नहीं रुकेगा। इसके लिए तो जो पहले से ही आपके पास पतवार है, संत वो देंगे, और उस पतवार से आप नाव को कहीं भी ले जा सकते हैं। उस अंकुश से हाथी को कहीं भी रोक सकते हैं। हाथी बहुत विशाल होता है बहनों, बंधुओं, और अंकुश छोटा सा होता है, लेकिन अंकुश हाथी को कहीं भी रोक सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रोक सकता है। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा, हम आदेश नहीं करते, उपदेश करते हैं। सेवक का अधिकार नहीं है आदेश करने का, हाँ उपदेश करते हैं हम। तो मैं आपको विनीत भाव से करवद सुझाव दे रहा हूँ। इस पतवार को लेने के लिए संतों की शरण में जाओ, और संत भी थोड़े ही होते हैं। ये नहीं कि सभी संत होते हैं ना, सब नहीं, थोड़े। ये कबीर साहब ने भी बोल दिया, कह दिया था कबीर साहब ने अपने समय में, शेरों के लहंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की बोरियां नहीं, संतों की नहीं जमात। इसकी व्याख्या है, शेरों के लहंडे नहीं, शेर भी वन में 10-20 नहीं होते, एक होता है। हंसों की नहीं पात, पात कहा पंक्ति के लिए। जब हंस आकाश में उड़ते हैं तो ये नहीं कि पक्षियों की तरह से, जैसे पक्षी आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हैं, हंस इस तरह नहीं उड़ते। कोई 1-2 उड़ता है बस आकाश में। हंसों की नहीं पात, लालों की बोरियां नहीं, राजाओं के पास भी लालों की बोरियां नहीं होती, और संतों की नहीं जमात। संत भी समूह बनाकर नहीं चलते कि 10-20 या 50 संत, नहीं, संत भी कोई बिरला ही होता है, अकेला विचरण करता है। तो संतों की नहीं जमात। तो बहनों, साथियों, अपने जीवन को सफल करने के लिए संतों की शरण में जाओ और उनसे पतवार ले लो नाव को चलाने के लिए, मन रूपी नाव को चलाने के लिए। अब आप कहेंगे जी संतों की क्या पहचान है? संतों की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप संतों की पहचान कर सकते। पहचान अपनी करनी है, अपनी पहचान करो, अपने आप को जानो, अपनी जिज्ञासा, मुमुक्षु, पतवार के लिए मुमुक्षु होना चाहिए। सर्वस्व न्योछावर कर दे, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु होना चाहिए पतवार के लिए। कैसा मुमुक्षु होना चाहिए? मैंने पहले भी शायद अपनी किसी वीडियो में इसके बारे में कहा था, ये बात कही थी मैंने पहले भी, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद है, पर अच्छी बात बार बार कहनी चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि साधारण आदमी
नहीं समझ पाते। असाधारण तो एक बार में ही समझ जाते हैं और वो लाइन में लग जाते हैं फिर। पर साधारण लोगों को अच्छी बातें बार 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 कहनी चाहिए, कहनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही इस आध्यात्म मार्ग के खोजी रहे और जीवन में उनका एक ही प्रश्न रहता था, बस दो नहीं, दो प्रश्न नहीं, एक केवल। सत्संग सुनते थे और महात्मा जी से सत्संग के पश्चात एक प्रश्न करते थे, महाराज जी आप परमात्मा को जानते हैं? उनको समाधान किसी ने किया ही नहीं, इधर उधर की उठा देते थे और बातें कर देते थे। पर और ये जवाब हाँ ना में है, ये तो हाँ या ना, बस और कुछ कहने की क्या ज़रूरत है। तो जो मुमुक्षु होता है या तो वो उस संत के पास चला जाता है या संत ही उसके पास आ जाता है, दोनों में से एक कार्य हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, परमहंस जी का सत्संग सुना। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने सत्संग सुना दिया, सत्संग पूर्ण हो गया, तो स्वामी विवेकानंद जी खड़े हुए, उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, स्वामी जी आप परमपिता परमात्मा को जानते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, हाँ बेटा जानता हूँ, मुझे भी जना देंगे? हाँ बेटा जना दूंगा, पर सत्य की मर्यादा में रहकर कार्य करना पड़ेगा। संत अवश्य मर्यादा लगाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी वहीं ठहर गए और उनकी जिज्ञासा की पूर्ति रामकृष्ण परमहंस जी ने कर दी। संत तो मार्ग बताते हैं, चलना स्वयं को ही पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद जी तो जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे। वे चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा श्रेष्ठ गुरु मिले जो मुझे परमात्मा को बता दे कि मेरे अंदर कहाँ है। परमात्मा का एक ही स्थान है जी हमारे आपके अंदर। वैसे तो परमात्मा की शक्ति का संचार पूरे शरीर में, पर परमात्मा का वास एक ही स्थान पर है और बस वहीं मन को जोड़ दो, वहीं मन को लगा दो। वही तो अंकुश है, मन के लिए वही अंकुश है, वही पतवार है, वही मन को रोक देगा और संत उसका ज्ञान करा देंगे आपको। बस वहीं मन को जोड़ दो, वहीं लगा रहे। फिर भी भगेगा मन, भगेगा फिर भी, पर कुछ देर तो लगा। मान लिया पहले तो बिल्कुल मन रुकता ही नहीं था, अब इतना तो होने लगा कि किसी ने 1 घंटा ध्यान साधना की और आधा घंटा मन लगा, तो आधा घंटा तो हुआ, आधा घंटा तो आपका हो गया। ये आधा घंटा आपका हो गया, इसमें से कभी भी कट नहीं सकता, काटने वाला पैदा नहीं हुआ इस आधे घंटे में से कोई। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा भी है, अर्जुन ये योग आदि काल में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने लड़के मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये राज ऋषियों में आया। अर्जुन कुछ काल से लुप्त हो गया है, तू मेरा प्रिय सखा है और पात्र भी है। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये गोपनीय विषय है, इसे गुप्त रखना। तो ये इतना गुप्त विषय है, श्री कृष्ण ने कहा गुप्त रखना। और इससे बड़ा कोई विद्या भी नहीं है।
कोई जाप भी नहीं है इससे बड़ा, कोई पूजा नहीं है इससे बड़ी। क्या कहा? यह विज्ञान सहित ज्ञान। ये तो करके देखने का विषय है, विज्ञान सहित है, विज्ञान करके देख लो। ये विज्ञान सहित ज्ञान है, कोई धोखा नहीं है इसमें, ये कोई मंत्र जाप नहीं है। हम भी बताते हैं इस ज्ञान का उपदेश, हम भी करते हैं। हम कोई नाम नहीं बताते, भाई बता दिए इनका इतने नाम जपो, इतने नाम जपो, कोई मंत्र जाप करो, कोई तंत्र करो, नहीं, हम नहीं बताते। हम अंदर का ज्ञान कराते हैं, अंदर की पतवार देते हैं, अंदर का अंकुश देते हैं। यह विज्ञान, श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन से कहा, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। सब गोपनीयों का राजा, सब गोपनीयों का राजा, जितनी गोपनीय बातें हैं सब का राजा, सबसे ज़्यादा गुप्त और गुप्त रखने वाला, अति पवित्र, इससे पवित्र भी कुछ नहीं है। अति उत्तम, इससे उत्तम भी कुछ नहीं है। उत्तम कैसे नहीं है? उत्तम नहीं है इससे। प्रत्यक्ष फल वाला, उधर करो उधर फल, प्रत्यक्ष, धर्म युक्त, धर्म से भरपूर, साधन करने में बड़ा सुगम, इससे सरल संसार की कोई पूजा नहीं है। श्री कृष्ण जी महाराज ने कह दिया अर्जुन से, साधन करने में बड़ा सुगम, इससे सरल नहीं है कोई पूजा। और अविनाशी, जिसका कभी भी नाश नहीं होगा। ये ऐसे है जैसे गंगा में जौ बो दिए हों। गंगा के जौ कैसे होते हैं? एक बार बो दिए, समय पर काट लाए, वे फिर नीचे से फूट आएंगे, फिर समय पर काट, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, फल देते रहेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण जी महाराज ने कह दिया अविनाशी, जिसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो इस मन को रोकने के लिए ऐसी पतवार लो, ऐसा अंकुश लो जो इस मन को वहीं रोक दे, जिधर चाहे उधर को ले जाए। पतवार का यही काम है, जिधर चाहे पतवार नाव को उधर को ही ले जाएगी। अंकुश हाथी को वहीं रोक देगा जहाँ चाहेगा। उस अंकुश को लेने के लिए, बल्कि उस क्या, उसे तो कहते हैं दूर के, उस अंकुश को लेने के लिए नहीं, इसका मतलब पास में ही, आपके पास ही है ये अंकुश। उस कहते हैं दूर को, उसे बुला कर लाओ, तो दूर है कहीं, और कहते हैं इसे पकड़ लो। इसे पकड़ लो का मतलब ये यही है। तो ये पतवार, नाव रूपी मन को रोकने के लिए पतवार आपके पास है। बिगड़े हुए हाथी को, मन रूपी हाथी को रोकने के लिए अंकुश आपके पास है। बस संत इसका आपको ज्ञान करा देंगे। जब आपको ज्ञान करा देंगे, आप मन को जहाँ चाहें जैसे चाहें वहीं रोक सकते हैं, जिधर को चाहें उधर को मोड़ सकते हैं। मन फिर गुलाम हो जाएगा आपका। गुलाम मतलब, गुलाम किसे कहते हैं? आज्ञा का पालन करेगा, आज्ञा का पालन करेगा आपकी। जैसे जंगल से कोई हाथी लाया, तो जंगल का हाथी था, बिगड़ा हुआ हाथी था। धीरे 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 उसको खिलाने का, पिलाने का, स्नान का, उसकी सेवा की। सेवा करते 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 फिर सवारी देने लगा हाथी, क्योंकि पहले तो उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मन को भी, ये बिगड़ा हुआ मन है, जन्म जन्मांतरों का बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए अपने पास पतवार रखो। पतवार अपने पास रखो, क्या है आपके पास,
बस संत उसका ज्ञान करा देंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा पतवार का या अंकुश का, तो फिर आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और इस पतवार को या अंकुश को लेने के लिए संतों की शरण में जाओ, जगह जगह जाओ, संतों से पूछो और प्रश्न भी करो, विनीत भाव से प्रश्न करो, सरलतापूर्वक प्रश्न करो, अपनी शंकाओं का समाधान करो। और ये भी पूछो कि परमात्मा हमारे अंदर कहाँ है, या गुरुजी परमात्मा आपके अंदर कहाँ है, मुझे भी ज्ञान करा दोगे परमात्मा मेरे अंदर कहाँ। कोई ये कहता है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, त्रिकुटी में नहीं है, ये तो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, यहाँ से अनुभूति होती है परमात्मा की, ये तो द्वार है। तो द्वार में थोड़ा ही होता है, वो अंदर है परमात्मा, कहीं और है। यदि कोई संत आपको बता दे, कोई आदर्श पुरुष बता दे, कोई आचार्य बता दे तो ठीक है। यदि कोई आपको ना मिले तो फिर सेवक के पास आ जाना, सेवक आपका समाधान करने का प्रयास करेगा। और जब आपको पतवार मिल जाएगी, सेवक जब आपको पतवार दे देगा या अंकुश दे देगा, तो फिर आप उसका प्रयोग करना। और प्रयोग करते 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 एक दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।